जनपद मुजफ्फरनगर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अजय मिश्रा ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। उन्होंने बताया, टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहनों को मॉडिफाई कराकर चलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। 15 साल पूरे होने पर वाहनों को एनसीआर में चलाने पर किया जाएगा सीज। जनपद मुजफ्फरनगर के सभी निवासियों को नई वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय में ये कहना चाहूँगा कि सड़क का प्रयोग करते समय, चाहे वो उस पर वाहन चलाने के रूप में हो या पैदल चलने के रूप में, यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें और यह अनुपालन अपने और दूसरों की सुरक्षा के हित के ध्यान में रखते हुए करें। इस भय से न करें कि कोई हमारा चालान कर देगा तभी हम पालन करें, क्योंकि कई जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ कोई यातायात कर्मी या परिवहन विभाग का कर्मी मौजूद न हो और वहाँ आप ये सोचें कि चलो हमें यहाँ पालन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि दुर्घटना आपको समय स्थान बताकर नहीं होती है, वो कहीं भी हो सकती है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए इसको ध्यान में रखें और यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जब आप कोई भी लापरवाही बरतते हैं और इसके जो भी परिणाम होते हैं वो कभी-कभी व्यक्ति के जीवन को लेने तक भी जा सकते हैं, कभी किसी की शारीरिक दिव्यांगता के रूप में भी इसकी परिणति हो सकती है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को इसमें खो दिया है। कई बार आपके वाहन से किसी के अगर कोई चोट लग जाए तो उससे बहुत सारे कानूनी परिणाम भी होते हैं। कुछ लोगों को कई बार जेल भी जाना पड़ता है, दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, वाहनों को तेज़ गति से न चलाएँ, किसी भी प्रकार का नशा करके कभी भी वाहन संचालित न करें, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते हुए बिल्कुल ना करें, इससे आपका ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। इस समय कोहरे की ऋतु है, कोहरे की ऋतु में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। वाहन की विंड स्क्रीन इत्यादि साफ रखें, अपनी सभी लाइटें वाहन की ठीक रखें। इसके अतिरिक्त अगर कोहरा ज़्यादा घना हो तो कहीं भी सुरक्षित स्थान पर वाहन को लगा लें, उसकी हैजार्ड लाइटों को चालू रखें और विश्राम करें और जब कोहरा छट जाए तभी आगे बढ़ें। दृश्यता कम होने पर वाहन का संचालन अत्यंत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार आप सब लोग सहयोग करते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन, परिवहन विभाग को अपना सहयोग दें जनपद की सड़कों को और प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित रखने में और आपको सुरक्षित रखने में हम सबको आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। सर, जैसे कि टू व्हीलर फोर व्हीलर मॉडिफाई करके लोग चला रहे जी, हैं, तो किस तरह का कानून है? यदि कोई ऐसा करके चला रहा है तो वो कानूनी रूप से गलत है और इस पर यदि उसमें उसने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो मॉडिफिकेशन के लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त यदि वो अतिरिक्त नॉइज़ पॉल्यूशन भी उससे पैदा कर रहा है तो फिर उसके लिए अतिरिक्त और भी जुर्माना लगता है और ये जुर्माना कई बार 10 से 15,000 तक भी हो सकता है और गाड़ी को सीज किया जाता है। जी सर, लोगों में कहीं ना कहीं एक भ्रम आ रहा है कि कोई 15 साल जैसे पूरे वाहन के हो गए हैं, तो अगर उसकी कंडीशन सही है तो चला सकते हैं, क्या करें? इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके के भ्रम का कोई कारण नहीं है। यदि कोई किसी के व्यक्ति के मन में ऐसा भ्रम है तो उसको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो एनसीआर में माननीय एनजीटी के गाइडलाइन के अंतर्गत वाहनों की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो वाहन की आयु के अनुसार की गई है, वाहन की कंडीशन के अनुसार नहीं की गई है। इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट रहें। वाहन जो भी डीजल चलित है अगर वो 10 साल पुराना हो चुका है और जो भी पेट्रोल चलित वाहन है वो अगर 15 साल पुराना हो चुका है तो वो जनपद मुजफ्फरनगर चूंकि एनसीआर में आता है यहाँ संचालन योग्य कदापि नहीं रह जाता है। यदि वो संचालन में पाया जाएगा तो वाहन को सीज किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। धन्यवाद।